everyone, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम करने वाले हैं अपना साउंड ऑफ म्यूज़िक का जो पार्ट 2 है, जिसका नाम है शहनाई और बिस्मिल्लाह खान। ठीक है। और यहाँ पे कुछ इमेजेस दे रखे हैं जो काफ़ी फेमस लोग हैं। तो हमारे से क्वेश्चन पूछा है चैप्टर में पहले कि डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों की फ़ोटो आप देख सकते हो। ठीक है, जो दी गई है। अब यहाँ पे जो ये शख्स हैं इनके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, जिनका नाम क्या है, बिस्मिल्लाह खान है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम से इनको जाना जाता है। और शहनाई एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको ये प्ले किया करते थे। तो इसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, अब यहाँ से हम चैप्टर को पढ़ेंगे। 13 पैराग्राफ्स हैं पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे एक एक करके हम पढ़ते हैं एक एक बात को अच्छे तरीके से। आप चाहें तो अपने रजिस्टर के अंदर नोट्स भी बना सकते हैं। और बाकी इस चैप्टर की पार्ट 1 को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको मिल जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखो, एक मुग़ल एम्परर था जिसका नाम था औरंगज़ेब। ठीक है, ये जो मुग़ल एम्परर था औरंगज़ेब, इसने ना एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था जो कि था पुंगी। ठीक है, इसको बैन कर दिया था। इसलिए बैन कर दिया था क्योंकि इसका जो साउंड था वो बड़ा अनप्लीजेंट था, बहुत बेकार था पुंगी का जो साउंड था। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि पुंगी जो था वो एक ऐसा जेनरिक नेम बन गया। जेनरिक नेम का मतलब जैसा यहाँ लिखा हुआ है, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल। मतलब कि पुंगी जो है वो एक ऐसा जेनरिक नेम बन गया, मतलब एक ग्रुप ऑफ चीज़ों का नेम बन गया जो बहुत ही बेकार साउंड प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कई बार बोलते हैं ना मज़े मज़े में हम कि भाई मैं तेरी पुंगी बजा दूंगा, इसका मतलब कि मैं तुझे बहुत परेशान कर दूंगा। तो इसका मतलब ही यही होता है कि पुंगी एक सिंबल बन गया डिस्टरबेंस का, क्योंकि पुंगी का जो साउंड था वो लोगों को लगता था कि बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड है, बहुत बेकार साउंड है, डिस्टर्बिंग साउंड है फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। ठीक है, अब यहाँ रीडेड क्या लिखा हुआ है देखो, विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक फ्लूट, क्लैरिनेट। ठीक है, तो विंड इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है, जिन्हें फूंक मार के बजाया जाता है, बेसिकली उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये नॉइज़ मेकर बन गई। अब कई बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि एक दिन पुंगी जो है उसको वापस रिवाइव कर दिया जाएगा, कोई इसको इम्प्रूव कर देगा। कहने का मतलब है कि जैसे होता है ना, किसी एक चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करके हम थोड़ा और बेटर बना देते हैं। तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि पुंगी को कोई रिवाइव कर देगा। अब हुआ क्या कि एक फैमिली थी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की। ठीक है, उनमें से एक बार्बर था। ठीक है, बार्बर मतलब होता है नाई, जिसको एक्सेस था रॉयल पैलेस का। रॉयल पैलेस मतलब जो शाही पैलेस होता है ना, जो महल होता है, उसकी बात की जा रही है। उसने ये कहा कि मैं ना पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करूँगा और उसे बेटर बनाऊँगा। तो उसने क्या करा, एक पाइप लिया जिसकी नेचुरल हॉलो स्टम्प थी, खोखली स्टम्प थी उसकी। और पुंगी के कंपैरिजन में वो ज़्यादा लंबा था और ज़्यादा चौड़ा भी था वो स्टम्प। ठीक है, तो पुंगी भी जिस तरीके की हुआ करती होगी उससे बस नेचुरली थोड़ा सा वो क्या था, लॉन्ग था वो स्टम्प, हॉलो स्टम्प, और थोड़ा सा ब्रॉड था पुंगी के कंपैरिजन में। और उस पर इसने 7 होल्स बनाए और उसके बाद उसे प्ले किया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, मतलब होल्स को थोड़ा क्लोज ओपन करते हुए, जैसे बांसुरी बजाते हैं आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें से कुछ सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आया, मतलब कुछ बेहतरीन साउंड आया। और फिर बाद में उसको शहनाई नाम दिया गया। अब शहनाई नाम दिया क्यों गया, इसके ऊपर भी बताया गया है कि क्यों नाम दिया गया शहनाई। क्योंकि ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एक नाई ने ये इंस्ट्रूमेंट बजाया था और सारे लोग इम्प्रेस हो गए थे रॉयल्टी के सामने, मतलब राजा महाराजा के सामने। तो द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम दैट पुंगी, पुंगी से थोड़ा अलग था। न्यू नेम क्या था उसका देखो, शहनाई। क्यों? क्योंकि शाह के चैम्बर में, राजा के दरबार में बजाई गई थी और एक नाई बार ने इसे बजाया था, तो इसीलिए शहनाई, शाह और नाई, शहनाई करके ऐसे करके नाम पड़ गया इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 इमेजेस देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। तो ये आपकी पुंगी होती है और ये शहनाई होती है। ठीक है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखो हुआ क्या कि जो शहनाई का साउंड था, ठीक है, शहनाई का जो साउंड था उसको बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस, शुभ माना जाने लगा। ठीक है, और इसीलिए शायद आज भी टेम्पल्स के अंदर कई सारे शहनाई बजाई जाती है, एंड इज़ एन इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग।
इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको मतलब छोड़ा ही नहीं जा सकता, विदाउट विच पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन। कहने का मतलब है कि शादी पूरी हो ही नहीं सकती, नॉर्थ इंडियन वेडिंग पूरी हो ही नहीं सकती शहनाई के बगैर। शहनाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और अब शहनाई के बारे में और भी बातें बताई गई हैं कि इन द पास शहनाई जो है उसको नौबत का हिस्सा समझा जाता था। नौबत क्या होता है? नौबत कहा जाता है उन 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को जो रॉयल कोर्ट्स में मिलते हैं। रॉयल कोर्ट मतलब जो राजा महाराजा का दरबार होता है, उसके अंदर जो शाही म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको बजाया जाता है, उनमें उन 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक शहनाई ने दर्जा ले लिया। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। द क्रेडिट फॉर, अब देखो अभी तक तो टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही शहनाई को बजाया जाता था, लेकिन शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे, क्लासिकल स्टेज क्या होता है बेसिकली, एक प्लेस जहाँ पे हम म्यूज़िक को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री के सामने, ठीक है। तो क्लासिकल स्टेज पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई को लेके आए। तो शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो दर्जा दिया वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने दिया। ये इसीलिए बहुत बड़ा नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। अब उनके बचपन के बारे में बताया गया है कि जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो गिल्ली डंडा खेलते थे एंशियंट एस्टेट ऑफ दमराव, जो कि बिहार में है, ठीक है। तो बहुत पहले के टाइम पे इसका नाम दमराव हुआ करता था। तो वहाँ पे एक पॉन्ड होता था, उसके पास वो गिल्ली डंडा खेलते थे। और वहाँ एक बिहार जी टेम्पल था, वहाँ पे भी जाते थे। भोजपुरी छायता गाने के लिए गाना होता है एक भोजपुरी, और गाना गा के जब वो एंड करते थे तो उन्हें एक बड़ा सा बिग लड्डू मिलता था, लगभग 1.25 किलो का, 1.25 kg का, जो वहाँ के लोकल महाराजा उनको देते थे। तो क्या लिखा है देखो, दिस हैपेंड 80 ईयर्स अगो, 80 साल पहले की बात है। द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू वन द हाईएस्ट सिविलियन। और ये लड़का जिसकी बात की जा रही है बिस्मिल्लाह खान, ये आगे जाके भारत रत्न पालेगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। भारत रत्न जो है दोस्तों, वो इंडिया का एक बहुत बड़ा अवार्ड है। भारत रत्न क्या है? इंडिया का बहुत बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा उच्च। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, अब इनके डेट ऑफ बर्थ बताई गई है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार के अंदर। उनके ग्रैंडफादर का नाम याद रखना, रसूल बख्श खान है, और ये एक शहनाई नवाज़ मतलब शहनाई प्लेयर थे भोजपुरी किंग कोर्ट के अंदर। और हिज फादर, उनके फादर का नाम था पैगंबर बख्श, ये भी क्या थे? शहनाई प्लेयर्स ही थे। पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो ये सब शहनाई प्लेयर्स थे। उनके ग्रैंडफादर का नाम क्या है देखो, लिखा है ना, रसूल बख्श खान, ये ग्रैंडफादर का नाम है, और फादर का नाम क्या है? पैगंबर बख्श। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, मतलब बचपन से ही वो म्यूज़िक के साथ उन्होंने एक मैचअप कर लिया था म्यूज़िक के साथ। और जब वो 3 साल के थे, हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल हाउस, मतलब 3 साल की उम्र पे वो अपने मामा जान, मतलब जो उनके मामा जी होंगे, उनके घर गए थे बनारस के अंदर, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, वाराणसी। और जो बिस्मिल्लाह हैं, जब वो देखते हैं अपने अंकल को प्रैक्टिस करते हुए शहनाई, तो वो काफ़ी इंप्रेस होते हैं इस चीज़ से। और फिर बिस्मिल्लाह अपने अंकल का नाम अली बख्श है, ठीक है, फिर वो अपने अंकल को फॉलो करते हैं जहाँ पे भी वो जाते हैं। और उनके अंकल जो थे, विष्णु टेम्पल, एक वाराणसी बनारस का टेम्पल था, वहाँ पे भोजपुरी शहनाई बजाया करते थे, तो वो भी उनके साथ जाते थे। और बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब बिना किसी डिस्टर्बेंस के, वो घंटों घंटों तक उनको सुनते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन द प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, मतलब उनको लेसन मिलने लगे, फिर उनके अंकल उनको लेसन देने लगे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे पूरे दिन वो प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम यंग एप्रेंटाइज फेवरेट। मतलब अब यंग एप्रेंटाइज किसको बोला गया है? बिस्मिल्लाह खान को ही बोला गया है। एप्रेंटाइज किसी भी फॉलोअर को कहा जाता है, किसी भी लर्नर को कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह खान के फेवरेट प्लेसेस कौन से बन गए जहाँ वो शहनाई बजाते थे? मंगल मैया टेम्पल और बालाजी टेम्पल, और इसके अलावा गंगा नदी का जो किनारा है वो, बैंक्स ऑफ गंगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, यहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे इन सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। और जो फ्लो होता था, पानी का जो फ्लो होता था गंगा का, वो उनको इंस्पायर करता था अपने राग को इन्वेंट करने में। राग धुनी होती है, एक अलग अलग राग होते हैं, ठीक है, म्यूज़िक के अंदर। एंड दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, मतलब ऐसे ऐसे राग जो शहनाई के रेंज से काफ़ी बियॉन्ड समझे जाते थे, उनको भी उन्होंने शहनाई से इन्वेंट किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अब हुआ क्या, 14 साल की जब उनकी एज थी, कितने साल की एज थी? 14 साल की एज थी। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस गए थे। ये कोई कॉन्फ्रेंस हुई होगी म्यूज़िक की बहुत बड़ी। तो रिसाइटल मतलब जब वहाँ पे कोई परफॉर्मेंस दिया गया होगा किसी के द्वारा,
तो उस्ताद फैयाज़ खान तब के बहुत बड़े शहनाई प्लेयर थे, उन्होंने इस यंग बॉय के बैक को थपथपाया और कहा कि तुम बहुत हार्डवर्क करो और तुम बहुत बड़ा कर सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी 1938 में। पहले ये टीवी वीवी कुछ भी नहीं था, पहले सबसे पहले रेडियो की शुरुआत हुई थी हमारे भारत में 1938, आज़ादी से पहले। तो उस टाइम पे जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई थी तो बिस्मिल्लाह खान को उनका बिग ब्रेक मिल गया था और वो एक शहनाई प्लेयर बन चुके थे रेडियो पे, और रेडियो पे अब वो शहनाई का शो करते थे। अब इंडिया को जब आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले इंडियन थे जिन्होंने ग्रीट किया नेशन को अपनी शहनाई के साथ। ही पोर्ड इज हार्ट आउट इनटू राग काफ़ी। राग काफ़ी कोई राग है, ठीक है, फ्रॉम द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट जैसे झंडा लहराया जाता है 15 अगस्त को, तो आपको पता ही होगा। तो पहली बार जब झंडा फहराया गया था लाल किले पे, इंडिया आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम पे उन्होंने अपनी शहनाई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना शहनाई को ऑस्पिशियस समझा जाता है, अशुभ बोल रहा हूँ, सॉरी शुभ समझा जाता है। तो भाई रेड फोर्ट से वो झंडा जब फहराया गया था तो शहनाई से देश का स्वागत किया गया था शुभ संकेत देने के लिए। तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, ठीक है। वो गेव इज फेमस, वो लेटर गेव इज फेमस ट्राइस विद डेस्टिनी स्पीच। मतलब ये जो स्पीच थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो डे सेलिब्रेट किया गया था वहाँ पे, ठीक है, उस पर दी थी, ठीक है, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, उनकी स्पीच है फेमस। अब बिस्मिल्लाह खान ने हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया में भी परफॉर्मेंसेज दी हैं, अब्रॉड में भी परफॉर्मेंसेज दी हैं। उनकी फ़र्स्ट ट्रिप अफगानिस्तान की थी, जहाँ पे किंग ज़हीर शाह जो हैं उन्होंने वॉज टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम बाय द मैस्ट्रो। अब यहाँ पे जो मैस्ट्रो लिखा हुआ है वो शायद बिस्मिल्लाह खान को ही रेफ़र किया गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उनसे, और उन्होंने उनको प्राइसलेस पर्शियन कार्पेट्स गिफ्ट की थी, ठीक है, बहुत ही महंगी महंगी, और अदर सॉवनिर्स। अब यहाँ पे सॉवनिर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, देखो लिखा हुआ है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस पर्सन और इवेंट, ठीक है। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दी होंगी जो उनको याद रखे, बिस्मिल्लाह खान उनको याद रखें, किंग को। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। मतलब सिर्फ यही इंप्रेस नहीं हुए थे, बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं। जैसे अगर हम फिल्म डायरेक्टर की बात करें, विजय भट्ट थे एक बहुत माने जाने फिल्म डायरेक्टर उस टाइम के। वो इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए थे उनके म्यूज़िक से कि आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म, कि उन्होंने अपनी मूवी का नाम ही गूंज उठी शहनाई रख दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अपने आप में ही। आगे द फिल्म वॉज हिट, और उनकी मूवी भी काफ़ी ज़्यादा हिट गई थी। और उसके बाद बिस्मिल्लाह खान की कुछ कंपोजिशन भी थी उस मूवी के अंदर। दिल का खिलौना है टूट गया, तो ये एक कंपोजिशन उनकी उस मूवी के अंदर थी। टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, काफ़ी बड़ा मतलब गाना ये निकला था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेलुलॉयड वर्ल्ड। सेलुलॉयड वर्ल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे देख सकते हैं हम। सेलुलॉयड का मतलब है ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स। मतलब ये जो दुनिया, जो फिल्मी दुनिया थी, सेलुलर वर्ल्ड मतलब फिल्मी दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फेमस होने के बाद भी, इतनी इतनी ज़्यादा तरक्की मिलने के बाद भी, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू फिर भी उन्होंने, उनको म्यूज़िक मतलब उनका ज़्यादा रहा नहीं खास फिल्म इंडस्ट्री में। विजय भट्ट की जो गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर थी सनादी अपन्ना, कन्नड़ वेंचर, कन्नड़ मूवी होगी कोई, वही उसमें उन्होंने काम किया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। मतलब वो ये कहते हैं कि जो फिल्म वर्ल्ड है और ये सब कुछ है, ये सब कुछ आर्टिफिशियल है, ये सब सब दिखावा है, और मैं इसके साथ इतना ज़्यादा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब वो उसके साथ कंफर्टेबल इतना फील नहीं करते। तो इससे पता चलता है कि वो कितने सिंपल थे, ठीक है। और अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट, मतलब काफ़ी उन्हें अवार्ड्स मिले, काफ़ी रिकग्निशन मिला। बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, एक बहुत बड़ा हॉल है लिंकन सेंटर हॉल, बहुत फेमस जगह है अमेरिका की, तो वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया था, ठीक है, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, एक जगह का नाम है, ठीक है। तो वर्ल्ड एक्सपोजिशन वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे भी वो गए थे। फिर कैनेज आर्ट फेस्टिवल में भी गए थे, ओसाका ट्रेड फेयर के अंदर भी गए थे। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, मतलब तेहरान नाम की जगह पे एक ऑडिटोरियम जो था, इंटरनेशनल ऑडिटोरियम जो था, उनको उनके नाम पे रखा गया उस ऑडिटोरियम को तेहरान में, जिसका नाम है तहर मॉस्को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस स्टेडियम का नाम है। तो इससे पता चल सकता है कि कितने ज़्यादा फेमस वो रहे हैं शुरुआत से, ठीक है। अब आगे देखो, उनको नेशनल अवार्ड मिले हैं, जैसे उनको पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। इसके अलावा सबसे बड़ा अवार्ड जो भारत रत्न है वो भी उनको मिला है,
है ना, इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। मतलब जब उनकी चेस्ट पे वो जो अवार्ड था उसका प्रतीक था, तो भाई his eyes glinted। अब यहाँ coveted का मतलब भी आप देख लो, यहाँ लिखा हुआ है साइड में, मच डिजायर्ड, ठीक है। और ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, मतलब उनकी आंखें चमक रही थी, चौंध रही थी एक हैप्पीनेस के साथ। उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाओ, ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, कि वेस्ट के लोग हैं वो भी हमारा म्यूज़िक सीखना चाहते हैं, तो हमें तो खुद सिखाना ही चाहिए अपने बच्चों को म्यूज़िक। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया घूमने के बावजूद भी खान साहब, उनको पहली बात तो खान साहब नाम से बुलाते थे, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस। उनको मतलब पूरी दुनिया घूम ली लेकिन बनारस उनको सबसे ज़्यादा स्पेशल लगता था। दमराव जहाँ पे वो रहे थे, ठीक है, मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड लगते थे उनको वो। एक बार उनके किसी स्टूडेंट ने, जो कि बाहर कंट्री का था, ठीक है, वो उन्होंने कहा कि तुम एक शहनाई स्कूल मैं खोलना चाहता हूँ सर, और वहाँ पे आप उसे लीड करो, हेड बन जाओ उसके। यूएसए में कोई शहनाई स्कूल जब मैं खोलूँगा तो आप उसके हेड बन जाओ, ठीक है। और स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि मैं वहाँ पे एक रिक्रिएट कर दूंगा एटमॉस्फेयर बनारस जैसा, बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, कि वहाँ पे मैं टेम्पल्स बनवा दूंगा और ये सब कर दूंगा, और वहाँ पे मतलब बनारस जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूंगा। बट खान साहब ने बोला कि क्या तुम वहाँ पे गंगा रिवर भी ट्रांसपोर्ट कर दोगे, तो गंगा रिवर से उनका एक बहुत तगड़ा नाता था, ठीक है। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, वो कहते हैं कि जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मतलब मेरे को हमेशा आस लगी रहती है हिंदुस्तान देखने की। और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस का याद आता है और होली गंगा का याद आता है। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं दमराव का जो यूनिक मत्था है, कोई प्लेस है, ठीक है, मैं वहाँ पे उस प्लेस को मिस करता हूँ। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, उनकी जो लाइफ है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रिच कल्चरल हेरिटेज का इंडिया का, क्योंकि म्यूज़िक हमारा कल्चरल हेरिटेज है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, मतलब ये बहुत एक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि उनके मतलब वो एक मुस्लिम है। डिवोट मुस्लिम का मतलब होता है स्ट्रांगली बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन, मतलब अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी वो शहनाई जो है मंदिर में, काशी विश्वनाथ टेम्पल में बहुत ही ज़्यादा प्यार से बजाया करते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। बाद में यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है उनके बारे में, देखो क्या बोला गया है। बोला गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की डेथ हुई है 2006 में 21 अगस्त को, एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र पे, प्रोलॉन्ग इलनेस की वजह से, मतलब बीमार रहने की वजह से। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उन्होंने नेशनल मॉर्निंग जो था वो डिक्लेयर किया था उनके मरने पे, मतलब छुट्टी मिली होगी बच्चों को और क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, पार्ट 2 शहनाई और बिस्मिल्लाह खान। तो दोस्तों जो भी बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, शेयर ज़रूर कर दो, इस पर कमेंट ज़रूर कर दो, और हमारे को सपोर्ट करो हमारे चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।